कर्नाटक में सरकारी ठेकों में अल्पसंख्यकों को 4% आरक्षण का प्रश्न संसद तक पहुंच चुका है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के एक बयान को लेकर भी तनातनी हुई। एक बातचीत में डीके शिवकुमार ने संविधान में बदलाव पर कुछ ऐसा कहा कि बीजेपी आक्रामक हो गई। राज्यसभा में बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की मंशा संविधान बदलने की है। पहले सुनिए सदन के नेता जेपी नड्डा। The Karnataka government has passed a bill granting 4% of reservation to minorities and in public contracts. ये और इसके साथ साथ जो वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिसके बारे में रिजू जी ने रेफरेंस दी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम रोज करते हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी आरोप लगाया कि कांग्रेस का इरादा ठीक नहीं है। कांग्रेस संविधान बदलने की बात कर रही है। पॉलिसी 28 अगस्त 1947 में मुस्लिम लीग ने जब रिजर्वेशन पॉलिसी को संविधान सभा में लेके आए थे, तब सरदार पटेल ने रिजेक्ट किया था। आज कांग्रेस फिर मुस्लिम रिजर्वेशन का बात उठा करके बाबा साहब का संविधान का इज्जत को इन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। हम खंडन करना चाहते हैं। आप हिम्मत है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा आज ही मांगिए। डीके शिवकुमार के संविधान वाले बयान पर संसद के बाहर भी जमकर हंगामा होता रहा। रविशंकर प्रसाद और इमरान प्रतापगढ़ी को सुनिए। मैं यही कहूंगा, कौन सा वो आदमी इनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये सब रिजर्वेशन के धज्जे उड़ाने वाले लोग। हमने ये कहा कि भारत देश के संविधान को बचाने वाले हम लोग हैं और इस संविधान को हमने बनाया। ये सारा हक एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकार को छीनने की कवायद है। क्या इन पार्टियों ने कंजर्वेटिव मुस्लिम लीडरशिप को उनकी पॉलिटिक्स पर वीटो का अधिकार दे दिया है? क्या पार्टी संविधान को नहीं बदलेगी अपीजमेंट के लिए? बीजेपी की ओर से हम स्पष्ट पूछना चाहते हैं, राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष, सोनिया जी, आप देश को बताएं कि जब रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन परमिसिबल नहीं है तो इसके लिए आप संविधान को नहीं बदलेंगे। ये देश जानना चाहता है, क्योंकि डीके शिवकुमार एक शुरुआत है। कांग्रेस पार्टी का हिडन एजेंडा है कि संविधान को बदलेंगे वोट के लिए। शुद्ध रूप से झूठ बोल रहे हैं। डीके शिवकुमार जी ने ऐसी बात नहीं कही थी, उसको दूसरी तरह से तोड़ मरोड़ के। और देश की शर्मनाक ये है कि भाजपा के बड़े बड़े मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री देश की संसद में झूठ बोल रहे हैं, गलत तरीके से उनके बयान को रख रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, जिस रिजर्वेशन की बात, जिसको मुद्दा भाजपा बना रही है, वो पिछड़ेपन के आधार पर सोशियो इकोनॉमिक जो सर्वे हुआ था उसके आधार पर लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए जिस रिजर्वेशन की बात की जा रही है वो किया गया है। तो उसमें अलग से मुसलमानों के कंधे को इस्तेमाल करके भाजपा जो राजनीति करना चाहती है वो बहुत शर्मनाक है और संसद के समय को बर्बाद करने वाला मुद्दा है ये। भाजपा नहीं चाहती कि देश की संसद चले, क्योंकि संसद चलेगी तो आज बैंकिंग जैसा महत्वपूर्ण बिल था, देश की बैंकों की बर्बादी पर चर्चा होगी, देश के बैंकों के दिवालिया होने पर चर्चा होगी। इसलिए भाजपा इस चर्चा से भागने के लिए अंततोगत्वा वही काम कर रही है जो हमेशा करती है, मुसलमानों के कंधे का इस्तेमाल करना, मुसलमानों के नाम पर राजनीति करना। आइए हम आपको सीधे दिल्ली हमारी संवाददाता
मौसमी सिंह के पास लिए चलते हैं। मौसमी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मौसमी, ये कर्नाटक मुसलमान या अल्पसंख्यक आरक्षण पर किस तरह की राजनीति दिल्ली में देखने को मिल रही है? देखिए सही, लगातार संसद में इसको लेके बवाल मचा हुआ है। कई बारी स्थगन हुआ, 2 बजे अब फिर लोकसभा और राज्यसभा मिल रही है। देखना होगा कि क्या कार्रवाई आगे चल पाती है कि नहीं, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि ये नया मौका है। जब संविधान की बात राहुल गांधी कर रहे थे और लगातार लाल किताब दिखा रहे थे लोकसभा से लेके अब तक, तो उन दावों की हवा निकालने के लिए डीके शिव कुमार के बयान को बीजेपी जो है लगातार वापस कांग्रेस पर मढ़ रही है कि ये कांग्रेस है जो मुसलमान के नाम पे संविधान को बदलने के लिए तैयार है। और ऐसे में जो परसेप्शन की लड़ाई है उसको लेके कहीं ना कहीं एक डैमेज कांग्रेस को होता हुआ दिख रहा है। सही, क्योंकि जी। डीके शिव कुमार एक आधिकारिक पद पे है, बड़े नेता है पार्टी के, और कांग्रेस लगातार एक तरीके से बोल रही है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है।